और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कभी किसी को कायदे में रहने तो किसी को शास्त्र के लिए ललकारते रहते हैं, लेकिन इस बार वह हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए हैं। आखिर बागेश्वर धाम सरकार क्यों और किस से माफी मांग रहे हैं, चले जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, सूचना क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, दरअसल एमपी के जबलपुर में कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसे लेकर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महाराष्ट्र में केस हुआ था। साथ ही इसे लेकर साईं भक्तों में भी आक्रोश था। असल में उन्होंने साईं बाबा को लेकर एक बड़ी बात कही थी। धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा था कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता, और यही बात उन्हें भारी पड़ गई। धीरेन्द्र कृष्ण ने शंकराचार्य की बात का उदाहरण देते हुए आगे कहा कि शंकराचार्य ने भी कभी साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था। शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए हर सनातनी को उनकी बात मानना बहुत जरूरी है। जब महाराष्ट्र में यह विवाद तूल पकड़ने लगा तो इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने बयान से पलटी मार दी। उन्होंने इस बयान को लेकर खेद प्रकट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि हमारा कोई इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मेरा हमेशा संतों और महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे। अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया है कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है, वह उसकी निजी आस्था है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख और खेद है। धीरेन्द्र कृष्ण के खिलाफ मंगलवार को महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाबा के खिलाफ पूर्व में भी महाराष्ट्र से आवाजें उठ चुकी हैं। मुंबई में उनके कार्यक्रम का सियासी दलों ने खूब विरोध किया था। इसे ज्यादा तूल देने के मूड में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी नहीं थे। उन्होंने माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी भी बात है। बता दें कि इससे पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादित बयान दे चुके हैं। असल में एक प्रवचन के दौरान एक प्रसंग सुनाते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने कुछ ऐसा कह दिया था, उनसे पूरा वारकारी संप्रदाय और संत समाज भी नाराज हो गया था। अपने इस बयान को लेकर वह विवाद में आ गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण संत तुकाराम की पत्नी का प्रसंग सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वह कह रहे थे कि उनकी पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में माहौल गर्म हो गया था। महाराष्ट्र में कुणबी समुदाय के लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान से बेहद नाराज हो गए। बयान सामने आने के बाद कुणबी समुदाय के लोगों ने पुणे में प्रदर्शन किया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर केस दर्ज करने की मांग की। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब इससे भी माफी मांग ली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, मेरे शब्दों से जिन लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। संत तुकाराम एक महान संत थे, वह हमारे आदर्श हैं। हमने उनकी पत्नी को लेकर केवल एक भाव प्रस्तुत किया था। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें संत तुकाराम की पत्नी उनको गन्ना लाने भेजती हैं। बाद में उसी गन्ने से उनकी पिटाई की तो उसके 2 टुकड़े हो गए। मैंने केवल अपने भाव से इसे समझाया था। संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा, उसके लिए हम
साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें, हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।